जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज अष्टम भाव के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जन्म पत्रिका का महत्वपूर्ण अंग अष्टम भाव माना जाता है। अष्टम भाव के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा रह सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लग्न से गिनने पर 8वां जो स्थान आता है वह भाव आपका दुख का कारण, पीड़ा का कारण और मृत्यु का कारण, आकस्मिक दुर्घटनाओं का कारण, ये सारे वजह जो है ये 8वें भाव से देखते हैं। 8वां भाव 7वें भाव से दूसरा भाव कहलाता है। 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का कहलाता है। किसी भी स्त्री जातक की पत्रिका के लिए यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि सप्तम दाम्पत्य जीवन है तो स्त्री की जीवन जो होता है वो प्रारंभ किससे होता है? दाम्पत्य जीवन। विवाह उपरांत इसके भाग्य में क्या लिखा है, इसके विधवा योग है या इसकी पति की उम्र कितनी है, इससे जान सकते हैं। ये दीर्घायु होगा। ये सारी दाम्पत्य जीवन का जो परम सुख है या दुख है, सारा इसी से देखा जाता है। परम रहस्य सप्तम भाव से दूसरा भाव अष्टम भाव होने के कारण पति पत्नी के बीच का जो गुप्त रहस्य है, जो मन की बात है गुप्त, वह सारा इसी से प्रकट होता है। सप्तम भाव से व्यक्ति की बीमारी देखी जाती है, उसके बीमारी में लाभ होगा या नहीं होगा, और इसकी मृत्यु किन कारणों से हो सकती है, इसकी वजह भी इसमें देख सकते हैं। मृत्यु और तुल्य कष्ट दो, और साथ ही आकस्मिक दुर्घटनाएं, चोट आदि की संभावना सारी इसी भाव से देखी जाती है। ये सब मैंने आपको नेगेटिव पॉइंट बताए हैं, लेकिन इस नेगेटिव पॉइंट से बचने के लिए जिस तरह से हम वाहन चलाते हैं, तो वाहन चलाते वक्त हम ब्रेकर का भी ध्यान रखते हैं। यदि हम ब्रेकर का ध्यान रखेंगे तो कोई भी दुर्घटना नहीं हो सकती है, उससे बचाव किया जा सकता है। इसी तरह से जीवन रूपी गाड़ी चलाने के लिए आगे ब्रेकर जो है वो अष्टम भाव है। इस ब्रेकर में कौन से पापी ग्रह है या कौन सा समय खराब आ रहा है कि जिससे दुर्घटनाएं हो सकती है, मौत हो सकती है, बीमारी से मौत हो सकती है। सारी जो पीड़ाएं हैं, उस पीड़ाओं का कारण इस ब्रेकर के माध्यम से पहचाना जा सकता है। यदि हम इस ब्रेकर के माध्यम से सारा ध्यान रखेंगे तो हमारी पीड़ाएं कुछ रूप से कुछ राहत मिल सकती है, कुछ उपाय के द्वारा। ज्योतिषी के पास व्यक्ति अपनी पीड़ा, दुख दर्द लेकर इसलिए जाता है, तो ये ज्योतिषी का भी, जो ज्योतिष में ज्ञान रखते हैं, जो ज्योतिष का व्यवसाय करते हैं, उन ज्योतिषियों के लिए ये अष्टम भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तरह से मैंने आपको नेगेटिव पॉइंट बताए, अब पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ। इस अष्टम भाव का जो कारक ग्रह माना जाता है वो शनि माना जाता है। शनि कर्म कराता है, शनि त्याग की भावना लाता है, शनि तपस्वी बनाता है, शनि सन्यासी बनाता है। इस शनि के बिना आदमी एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं हो सकता है। तो इसमें इस भाव के कारण ही व्यक्ति तंत्र, मंत्र, यंत्र आदि की जो विद्याएं होती है, 10 महाविद्याएं जो होती है, सारे विद्याओं का ज्ञान इसी अष्टम भाव के ग्रहों के कारण आदमी विद्या प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि जो विद्यार्थी हैं, जो हायर एजुकेशन कर चुके हैं और उनके मन में आगे अनुसंधान की इच्छा है, पीएचडी की इच्छा है, तो जो अनुसंधान का क्षेत्र है, रिसर्च का क्षेत्र, किसी सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाहता है, तो सारी बातें ये अष्टम भाव से ही देखी जाती है। अष्टम भाव इतना महत्वपूर्ण है, जितने भी वैज्ञानिक हैं, अनुसंधान करता है, वो अष्टम भाव की वजह से ही अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। और अष्टम भाव जो है आपके आध्यात्मिक क्षेत्र का भी माना जाता है। बड़े बड़े जो सन्यासी होते हैं, उस सन्यास का भाव भी इससे देखा जाता है। ईश्वर के प्रति कितनी रुचि होगी वो भी इसी से अष्टम भाव से ही देखा जाता है। कुंडली के नवम भाव आपका भाग्य भाव कहलाता है।
लक का कहलाता है। लेकिन 9वें से यदि 12वां स्थान होता है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम 12वां भाव हानि कराता है। 9वें से 12वां भाव होने के कारण व्यक्ति के दुर्भाग्य का भाव कहलाता है। तो यह अष्टम भाव की विवेचना, अष्टम भाव में जितने भी ग्रह आते हैं तो यह अष्टम भाव हमें यहाँ तक की जानकारी देता है। अष्टम भाव आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने वाला भाव कहलाता है। तो इस दुर्भाग्य से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारी उसकी महादशा अंतर्दशा में हमें कुछ उपाय कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो टेबल के नीचे से रिश्वत लेते हैं, और रिश्वत लेते बहुत से तो पकड़े जाते हैं और बहुत से नहीं पकड़े जाते हैं, कुछ मामूली रिश्वत लेते हैं उसमें पकड़ जाते हैं। तो ये गुप्त धन किस तरह से पाते हैं, उनके लिए भी ये रिश्वत का भाव भी अष्टम भाव कहलाता है। इंश्योरेंस भी इसी से देखा जाता है। अब अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त होगी या न होगी, यानी कि बिना मेहनत का पैसा भी अष्टम भाव ही दिलाता है। यह है अष्टम भाव की विशेषता। वैसे अष्टम भाव पर यदि मैं जानकारी देना चाहूँ तो 1 घंटे का टॉपिक हो सकता है, लेकिन समय के अभाव में आपकी रुचि के अनुसार सिर्फ आज अष्टम भाव का सिर्फ इतने ही विवेचना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।